एक ऐसा सरोवर जिसका पानी सिर्फ पानी नहीं बल्कि राधा कृष्ण के प्रेम का जीवित प्रमाण माना जाता है। कहते हैं जिसने एक बार भी राधा कुंड और श्याम कुंड के दर्शन कर लिए उसका जीवन बदल जाता है। लीला गाथा स्टूडियो। बहुत समय पहले वृंदावन की पवित्र भूमि पर एक भयंकर दानव रहता था। उसका नाम था अरिष्टासुर। उस दानव ने पूरे वृंदावन में भय फैला दिया। लोग अपने घरों में छिपने लगे। जब भगवान श्री कृष्ण को यह पता चला तो उन्होंने वृंदावन वासियों की रक्षा करने का निश्चय किया। अरिष्टासुर क्रोधित होकर विशाल बैल के रूप में कृष्ण की ओर दौड़ा, लेकिन कृष्ण ने बिना डरे उसके सींग पकड़ लिए। एक भयंकर युद्ध हुआ और अंत में कृष्ण ने अरिष्टासुर का वध कर दिया। पूरा वृंदावन खुशी से झूम उठा, लेकिन तभी राधा रानी मुस्कुराईं। राधा ने कहा, कृष्ण, तुमने बैल का वध किया है, इसलिए तुम्हें पाप लगा है। कृष्ण मुस्कुराए और बोले, यदि ऐसा है तो मैं अभी स्वयं को पवित्र कर लेता हूं। कृष्ण ने अपनी एड़ी से भूमि पर प्रहार किया और उसी क्षण धरती से जल फूट पड़ा। सभी पवित्र नदियों ने वहां प्रकट होकर कृष्ण को पवित्र किया। यही स्थान आगे चलकर श्याम कुंड कहलाया। लेकिन राधा रानी ने भी अपनी सखियों के साथ एक नया कुंड बनाने का निश्चय किया। सखियों ने अपने कंगनों और हाथों से भूमि खोदनी शुरू की। कुछ ही समय में वहां भी एक सुंदर सरोवर बन गया, लेकिन उसमें जल नहीं था। तब कृष्ण ने श्याम कुंड की पवित्र नदियों से कहा, राधा कुंड को भी भर दो। और देखते ही देखते राधा कुंड जल से भर गया। कृष्ण बोले, जो भी राधा कुंड में स्नान करेगा उसे हमारा प्रेम प्राप्त होगा। तभी से राधा कुंड और श्याम कुंड प्रेम और भक्ति के सबसे पवित्र स्थान माने जाते हैं। आज भी हजारों भक्त यहां आकर अपने जीवन में शांति और प्रेम महसूस करते हैं। कहते हैं यहां की एक बूंद भी आत्मा को पवित्र कर देती है। ये सिर्फ दो सरोवर नहीं बल्कि राधा कृष्ण के अनंत प्रेम का प्रतीक हैं। जहां प्रेम में अहंकार नहीं, वहां स्वयं भगवान निवास करते हैं। राधा कुंड और श्याम कुंड हमें सिखाते हैं कि सच्चा प्रेम त्याग, विश्वास और भक्ति से जन्म लेता है। प्रेम ऐसा जिसमें सिर्फ अपनापन हो, अहंकार नहीं। अगर आपका मन भी कभी अशांत हो तो राधा रानी और श्री कृष्ण के इस पवित्र धाम को याद जरूर करना।